वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज की क्लास हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 की सेकेंड चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, है ना। आज हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आर्थिक क्रिया के बारे में। जी हाँ, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं, हमने लिंक डाल रखा है। और चलिए आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जी हाँ, तो देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है ना। तो आप देख सकते हैं आर्थिक समस्या क्या है ना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आर्थिक समस्या क्या है ना। आर्थिक समस्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है और समस्या के कारण क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, समस्या के कारण भी हम लोग देखेंगे। आगे में फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उत्पादन संभावना वक्र का अ, खिसकाव या घुमाव, है ना, ये घूमता कैसे या उसका खिसकाव कैसे होता है, अप डाउन कैसे होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। नीचे में है अवसर लागत, एंड लास्ट हमारा है आर्थिक लागत, है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहेंगे, कंटिन्यू रहें और शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें बच्चों। तो चलिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे आर्थिक समस्या क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है। तो बच्चों चलिए अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग पहला देख रहे हैं आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये जो हमारी समस्या होती है वो क्या क्या होती है वो हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है ना। पहला में क्या है कि जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो तो असीमित होती है ना। इंसान को बहुत कुछ चाहिए, पर जो साधन होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। इसमें लिखा हुआ है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। मानव की जो इच्छा होती है वो पाने की या कुछ ही साधन उपयोग करने की, वो असीमित होती है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा में है संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए पहला क्या है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और संतुष्ट जो मानव होता है वो संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन, साधन क्या होता है, सीमित होता है ना। ये हो गया आपकी मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड, लेकिन आपका जो साधन जो होता है वो सीमित है, मतलब लिमिट है आपका। देखिए उसके बाद हम लोग आगे में देखते हैं कि सीमित साधनों से, जो हमारा साधन होते हैं वो लिमिट होने के कारण साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। जी बिल्कुल, देखिए आपका समस्या उत्पन्न हो गया। ये क्या हो गया, समस्या हो गया। क्या समस्या, कि मानव के पास क्या है कि साधन सीमित है लेकिन उसकी आवश्यकताएं असीमित है। तो ये क्या हो गया, एक समस्या हो गया। ये हमारा आर्थिक समस्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि एक परिवार की आय, है ना, एक परिवार की आय क्या है, सीमित होती है। जी हाँ, बिल्कुल सीमित होती है, क्योंकि एक परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, जबकि उनकी आवश्यकताएं असीमित होती है। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए असीमित होती है। तो जैसे ये आप समझ रहे हैं ना। देखिए एक परिवार की आय सीमित होती है, मतलब एक परिवार का जो इनकम होता है वो एक सीमित होता है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है ना। चलिए बच्चों, देखिए हम आप लोग को एक उदाहरण में समझाते हैं। मान के चलिए कि एक परिवार की आय सीमित है, एक परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है, और जबकि उनकी आवश्यकताएं असीमित है। मीन्स मान के चलिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और एक हमारे पास स्मार्टफोन है। एक व्यक्ति, है ना, एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और उस घर में एक स्मार्टफोन है और उस घर में 3 बच्चे हैं मान लीजिए। तो 3 बच्चे मान लीजिए। तो कोविड-19 के टाइम क्या होता था कि ऑनलाइन क्लास होता था, अभी भी अब ऑनलाइन क्लास हो रहा है, उसके बाद से ज़्यादा हो रहा है। तो मान के चलिए कि अब हमारा घर में एक मोबाइल है और 3 बच्चे हैं, और तीनों की क्लास एक साथ चल रही है। तो क्या हो गया, ये मेरा साधन हो गया।
तो देखिए एक परिवार के सीमित आय होने के कारण क्या है कि एक ही मोबाइल है उस घर में, और ये जो संसाधन है इसको हम लोग मोबाइल है, ये क्या है, साधन है। तो ये साधन हो गया मेरा। उनकी आवश्यकताएं क्या है, अब 3 बच्चे हैं तो आवश्यकताएं तो सबको चाहिए मोबाइल, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब में क्या हो सकता है कि चुनाव की संभावना आ जाती है कि कौन कब करेगा, जिसकी क्लास पहले है वो करेगा, जिसकी क्लास बाद में वो करेगा, या तीनों की क्लास एक साथ में है, तो ये एक समस्या है। तो यही उनकी आवश्यकताएं क्या होगी, असीमित है। अब मान के चलिए सबको हमको ये फ़ोन देना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक परिवार की आय सीमित होती है। तो यही हमारा आर्थिक समस्या हो जाता है ना? आगे अब हम लोग देखते हैं, इसके लिए हमें चुनाव का चयन करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हमको ये चीज़ करना है कि हमको किसको दें, किसको ना दें, तो ये सब क्या हो गया, चुनाव का चयन करना। देखिए, ये चुनाव का चयन करना पड़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, आर्थिक समस्या हुआ। अब आगे में है आर्थिक समस्या का चुनाव ही एक समस्या है। देखिए, अब क्या है कि समस्या, 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 है ना? क्यों? आर्थिक समस्या, क्योंकि समस्या क्या हो जा रहा है, चुनाव करना, किसको दे, किसको ना दे। आर्थिक जो समस्या है वो चुनाव का भी एक, चुनाव किसको करे, किसको ना करे, वो भी एक समस्या ही है। आगे में हम लोग देखते हैं, आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमित होने के कारण, है ना? देखिए, हमारा जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है, हमको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन संसाधन जो हमारे पास है, संसाधन, संसाधन की सीमित, संसाधन जो है वो एक सीमित है ना? वो एक लिमिट है। वही होने के कारण, लिमिट होने के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास जो, हमारी जो आवश्यकताएँ होती है वो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है, लेकिन साधन एक सीमित है। साधन सीमित होने के कारण हमारे पास क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो वो आर्थिक समस्या कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, हम पॉइंट वाइज़ लिख दिए हैं, एकदम छोटा-छोटा पॉइंट लिखे हैं समझने के लिए बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। ये हमारा आर्थिक समस्या थी। तो देख सकते हैं बच्चों, आगे की क्लास हम लोग आगे देखते हैं। कंटिन्यू कीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, अब हम लोग आर्थिक समस्या जो पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, उसमें है कि हम लोग आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा डिफिनेशन भी देख सकते हैं। आर्थिक समस्या की परिभाषा हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो एरिक रोल के अनुसार, है ना, हम इसमें शॉर्टकट में लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। आप बुक में जाके देख सकते हैं इसका फुल डिफिनेशन क्या है। है ना, वही आपका क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम में वही आप लिखिएगा। हम बस समझने के लिए आपको ये शॉर्टकट में लिख दिए हैं। देखिए, एरिक रोल के अनुसार क्या कहना है कि चयन की आवश्यकता, है ना, जो हम लोग चुनाव करते हैं, चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या, जैसे हम लोग कोई चयन करते हैं उसके बीच में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है वही हमारा आर्थिक समस्या है ना? ये एरिक रोल के अनुसार कहा गया है। एंड दूसरा देखते हैं हम लोग, लेफ्ट विच के अनुसार हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समस्या क्या कहा है इन्होंने। तो मानवीय आवश्यकताओं में, है ना, मानव की जो आवश्यकता होती है उसमें सीमित साधन होते हैं, है ना? और मानव की जो आवश्यकता होती है वो तो असीमित होती है, लेकिन उसमें सीमित साधनों का प्रयोग करने से है। मतलब कि मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित है, लेकिन फिर भी वो मानव क्या करते हैं कि सीमित साधनों का प्रयोग करते हैं, वही उनके लिए एक समस्या है। अधिकतम आवश्यकताओं की संभव संतुष्टि हो सके, मतलब कि क्या है ना, ये वो सीमित साधन में भी बहुत से यूज कर करके भी वो क्या करते हैं, संभव जो उनकी आवश्यकता होती है उनको संतुष्ट हो सके वो काम करती है सीमित साधनों में। ये इनका कहना है, मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधन का प्रयोग, साधनों का प्रयोग से है, ये आर्थिक समस्या कहलाती है लेफ्ट विच के अनुसार। तो ये हमारा डिफिनेशन था जो हम एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिए आप लोग को समझने के लिए। आप इसको देखिए, समझिए, उतारिए, है ना। आगे अब हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर, एक छोटा सा हम लोग और एक उदाहरण देखेंगे कि आर्थिक समस्या होता क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए आर्थिक समस्या का एक उदाहरण हम लोग लिए हैं। मान कर चलिए कि ये क्या है, एक किसान है ना, ये देख सकते हैं आप, ये किसान है ना, ये किसान, अब ये किसान इधर जाएगा, क्या इसके पास क्या है, इसके पास जमीन या भूमि है ना। तो ये जमीन या भूमि में क्या करेगा, खेती करेगा। तो इसके पास एक ही जमीन है ना, ये सिर्फ जमीन है। तो इसमें ये क्या करेगा, खेती करेगा, क्या करेगा, गेहूं उगा सकता है, चावल उगा सकता है या गन्ना उगा सकता है ना, क्योंकि वो इसी से आश्रित है ना।
क्योंकि ये एक परिवार का एक व्यक्ति कमाने वाला है। तो ये एक किसान हो गया, किसान इसके पास एक जमीन हो गया है ना, भूमि कह सकते हैं। खेती करना है, क्या करना है इसमें, गेहूं करना है, चावल करना है या गन्ना करना है ना। अब देखिए इधर एरो हम दे रही हैं, अब इसको इधर आ जाइए। तो इसके पास एक एक साथ फसल नहीं उगाई जा सकती है ना, एक साथ। मतलब ये सारा फसल गेहूं चावल या गन्ना एक साथ में एक ही जमीन में तो हम लोग उगा नहीं सकते। तो एक साथ फसल नहीं उगाई जा सकती है ना। तो ये क्या हो गया, जमीन सीमित हो गया। ये जमीन देखिए सीमित हो गया। ये एक जमीन था, इसको एक खेती करना था, इसमें गेहूं चावल या गन्ना उगाना था। लेकिन इसका क्या हो गया, एक साथ एक ही जमीन पे हम लोग नहीं उगा सकते हैं। तो ये हमारा सीमित हो गया, क्या जमीन एक सीमित हो गया संसाधन इसके लिए, एक किसान के लिए। आगे अब हम लोग इधर आते हैं, तो फिर किसान को क्या करना होगा, हाँ चुनाव करना होगा। अब इसको चुनाव करना होगा कि हम किस मौसम में क्या हम उगाएं, गेहूं उगाएं, चावल उगाएं या गन्ना लगाएं, ताकि हमारा ये जो अच्छा प्रॉफिट होगा, जिसमें मौसम के हिसाब से कि हाँ ये हो सकता है, वही चीज फिर इसको करना होगा। किसान को अपना जमीन में फसल लगाना होगा। तो इस किसान के लिए क्या उत्पन्न हो गया, चुनाव, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखे हैं नोट, चुनाव उत्पन्न होना। मतलब इस किसान के लिए या कोई व्यक्ति के लिए या मानव के लिए जो चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो मेरा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जी हाँ, आर्थिक समस्या हो जाती है ना। तो यही आज का हम लोग एक छोटा सा उदाहरण के लिए देखे बच्चों। होमवर्क केयर 23 में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, है ना। इस चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े, और हम लोग जो डिटेल में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।